बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 22 जनवरी को केंद्र की सरकारी दफ्तरों में रहेगा आधे दिन का अवकाश। छुट्टी को लेकर अधिसूचना जारी। पीएम मोदी ने किया विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद। डूंगरपुर की वरसिंहपुर ग्राम पंचायत के लाभार्थियों से भी की चर्चा। वीसी के जरिए जुड़े सीएम भजनलाल। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमने कहा है कि शहरों के अंदर से नहीं जाना है। जो भी वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन अगर शहर के अंदर से जाने की जिद की जाएगी तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर बोले असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा। कहा, हमें अनुमति मांगी थी, जनता चाहती है, जोरा हाट के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी हमारे बीच से जाएं। असम सरकार हमें क्या सुरक्षा देंगी, खुद जनता हमें सुरक्षा देगी। गुजरात कैबिनेट की पहली बैठक में हुए कई बड़े फैसले। मीसा बंदियों की पेंशन की गई शुरू। आरएएस परीक्षा की तारीख बढ़ाने का निर्णय। 100 दिन की कार्ययोजना का अनुमोदन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बिहार दौरे पर कहा, बिहार में सभी प्रकार की अनुकूलता है। बिहार की प्रतिभा में सभी प्रकार की संभावनाएं छिपी हैं। कमी है तो केवल नेतृत्व की। नेताओं की वजह से हमारा ये राज्य अटक रहा। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद बड़ी बात, कोयला संकट का जल्द होगा समाधान। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा, कोल इंडिया से मिलेगा रोजाना 24 से 25 रैक कोयला। कृषि मंत्री गिरिराज मीणा ने खत्म कराया धरना। यूनिवर्सिटी में चल रहा था आरएएस अभ्यर्थियों का आंदोलन। अभ्यर्थियों ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर जताया आभार। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, मंदिर तो राम का है और राम भक्त राम भारत के हैं। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम मंदिर के कार्यक्रम को अस्वीकार करना उचित नहीं था। इस पर एक बार फिर पुनर्विचार करना चाहिए। 19 जनवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र। 19 जनवरी को सुबह 10 बजे होगी बीएसी की बैठक। भाजपा मुख्यालय में हो रही विधायक दल की बैठक। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 8 महीने से मणिपुर हिंसा और उग्रता का दंश झेल रहा। 24 घंटे पहले एक सुरक्षाकर्मी की हत्या हुई। अगर सब ठीक है तो मणिपुर में ये सब क्यों हो रहा? मणिपुर के हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार। गुजरात कैबिनेट के निर्णयों को भाजपा संगठन ने सराहा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय, उनका स्वागत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन। नागालैंड से असम पहुंचे राहुल गांधी। बोले, नागालैंड में उन्होंने बड़े वादे किए थे। लोग आज पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री के वादों का क्या हुआ? शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है, जनता को लूट रही भाजपा। वॉर रूम में हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी हुई मीटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, लाल सागर में जो हो रहा वो चिंता का विषय। इससे हमारे आर्थिक हित पर प्रभाव पड़ता है। हमारी नौसेना बल के जहाज वहां हमारे वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा, राम मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता का भी केंद्र, क्योंकि इसका निर्माण वाजिद अली शाह की दीदी के आदेश पर किया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रत्येक भारतीय के लिए एक ऐतिहासिक दिन। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहे मौजूद। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग, बीएसपी विधायक मनोज न्यायंगले भी मौजूद। कांग्रेस नेता उदित राज मीडिया से हुए रूबरू। कहा, 1949 से लेकर 1990 तक हिंदू महासभा, आरएसएस और जनसंघ क्या कर रहा? अगर मंडल कमीशन नहीं आता तो राम मंदिर नहीं बनता। हमारा कलयुग 22 जनवरी के बाद शुरू। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी की किसी किसान के घर जाने की इच्छा हुई है? चुनाव आने पर प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर जाना बढ़ गया। भाजपा ने धर्म के आधार पर वोट मांगने का फैसला कर लिया। राजस्थान पुलिस साइबर हैकाथॉन का हुआ समापन। राज्यपाल कलराज मिश्र और मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ हुए शामिल। 28 राज्यों की 300 टीमों ने लिया हिस्सा। 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लिंक्डइन कॉरपोरेशन के सह संस्थापक एलन ब्लू ने कहा, हमारे बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में कार्यालय। लिंक्डइन भारत में निवेश जारी रखने में बहुत रुचि रखता है। भारतीय पेशेवर वैश्विक नेटवर्क का एक बेहद महत्वपूर्ण घटक। भारत पाक बॉर्डर पर ऑपरेशन सरधवा। बीएसएफ के जवान और अधिकारी रहेंगे तैनात। 19 से 27 जनवरी तक चलेगा ऑपरेशन।
श्रीगंगानगर में कार सवार 2 युवकों से 6 लाख की लूट की वारदात। बाइक सवार 6 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। कार सवार का शीशा तोड़कर युवकों की आंखों में मिर्ची झोंकी। जोधपुर में आसाराम के समर्थकों ने वकील को पीटा। नए हाईकोर्ट परिसर में दिल्ली से आए अधिवक्ता से मारपीट। आसाराम के स्वास्थ्य कारणों को लेकर पिटीशन की गई थी पेश। अलवर में नमन होटल के पास गिरी इमारत। बिल्डिंग के पास चल रहे बेसमेंट खुदाई के काम। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट और छीना झपटी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को पकड़ा। पकड़े गए बदमाशों ने 13 जनवरी को जंक्शन के वाल्मीकि चौक पर एक व्यक्ति से छीना था मोबाइल। दोनों आरोपियों पर लूट और छीना झपटी के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। राजसमंद में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय जनसुनवाई हुई। जिला कलेक्टर सभागार में की गई जनसुनवाई में जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने आमजन की शिकायतें सुनकर उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। शिवपड़ौद विद्युत विभाग ने सहायक अभियंता मेघराज नागर के नेतृत्व में की बड़ी कार्रवाई। क्षेत्र के आधा दर्जन गांव से 8 अवैध ट्रांसफार्मर के जब्त। 8 लोगों की VCR भरी। इस दौरान बड़ी तादाद में विद्युत विभाग के कार्मिकों समेत पुलिस के जवान भी मौजूद। प्रतापगढ़ पुलिस की युवती के अश्लील फोटो वायरल करने और दुष्कर्म मामले में कार्रवाई। मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के गरौठ निवासी युवक को किया गिरफ्तार। मंदसौर में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई करता था आरोपी युवक। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे 21 पर नाकाबंदी के दौरान 2 वाहनों को किया जब्त। वाहन चोरों को दबोचा। वाहन चोरों से चोरी की 1 बाइक भी बरामद। जयपुर से बाइक चोरी कर भाग रहे थे भरतपुर की ओर। आरोपियों में एक मध्य प्रदेश के मुरैना, वहीं दूसरा धौलपुर के कंचनपुरा थाने का निवासी। राजसमंद में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने रैन बसेरा का किया निरीक्षण। नाथद्वारा जिला चिकित्सालय के पास स्थित रैन बसेरा का किया निरीक्षण। रैन बसेरों में ठहरे व्यक्तियों से बात की। सुरक्षा की दृष्टि से रैन बसेरे में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। जयपुर के जवारामगढ़ में भाजपा का दीवार लेखन अभियान शुरू। जहां पूर्व प्रधान रघुवीर सिंह चौधरी, मंडल अध्यक्ष घनश्याम सैनी ने अभियान का किया शुभारंभ। दीवार लेखन अभियान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। गुलेर में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर राम भक्तों में उत्साह। राम भक्त पंचमुखी हनुमान मंदिर से रामधुन करते हुए राम ज्योति को लेकर लक्ष्मी जगदीश मंदिर चौक पहुंचे। 22 जनवरी को मंदिरों में सजावट की जाएगी और महाआरती के साथ दीपोत्सव कर आतिशबाजी भी की जाएगी। अलवर की बहर रोड पुलिस ने शिक्षक दंपति के साथ मारपीट के मामले का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूनिक स्कूल के डायरेक्टर सुमित यादव ने बदमाशों को पैसे देकर बुलाया था। वह शिक्षक दंपति से रंजिश रखता था। फिलहाल पुलिस स्कूल डायरेक्टर और होटल वार्डन की तलाश में जुटी। फतेहपुर शेखावाटी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारी उत्साह। प्रमुख मंदिरों से निकाली जा रही प्रभात फेरी। श्री राम के नाम का जाप करते हुए भगवा ध्वज लिए गए। निकाली जा रही प्रभात फेरी। घरों में सजावट, दीपक लगाने की भी तैयारियां। फतेहपुर शेखावाटी में स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर लिखा राम नाम। मंदिरों से लेकर स्कूलों तक लगे जय श्री राम के नारे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शुभारंभ को लेकर लोगों में खासा उत्साह। खुशी में छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। बलौदी जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार। लोगों को हो रही भारी परेशानी का सामना। शौचालय में फैली गंदगी बीमारियों को दावत दे रही। साफ सफाई के नाम पर की जा रही खाना पूर्ति। जिम्मेदार सफाई व्यवस्था पर नहीं दे रहे कोई ध्यान। सिवनी में मंडारा स्टेट हाईवे के पास अवैध शराब से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। तस्कर ट्रक के केबिन का कांच तोड़कर हुए फरार। पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरा था ट्रक। अवैध शराब गुजरात लेकर जा रहा था। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। हनुमानगढ़ में राजकोठी के पास स्थित बालाजी मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। चोर चढ़ावे की राशि और माला लेकर हुए फरार। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई। मंदिर के समिति अध्यक्ष ने टाउन पुलिस थाने में दर्ज करवाया मामला। इस मंदिर में 8वीं बार हुई चोरी की वारदात। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जिला सेशन न्यायाधीश अजमेर रामपाल जाट ब्यावर पहुंचे हैं। आगामी 9 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए ब्यावर पहुंचे। न्यायिक अधिकारी गणों के साथ बैठक की और प्री काउंसलिंग कर प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से निस्तारित कराने के लिए प्रोत्साहित किया। ऊंटवा के शंखवास कस्बे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारी उत्साह। रामधुन में लीन हो रहे शंखवास कस्बा। पिछले कई दिनों से गांव में निकाली जा रही प्रभात फेरी। स्वयंसेवक गांव के सभी मंदिरों की साफ सफाई और देखरेख में जुटे। मंदिरों में किया जा रहा डेकोरेशन। तिलवाड़ा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह। रामलला को शानदार नक्काशी कर भव्य और दिव्य लुक देने वाले मकराना के कारीगर। संगमरमर से बनाया गया मंदिर का गर्भगृह से फर्श। मंदिर की शानदार नक्काशी का मकराना के कारीगरों ने भेजा फर्स्ट लुक।
अवैध खनन को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत खनन विभाग और पुलिस टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। 45 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त, साथ ही 225 टन बजरी का स्टॉक भी बरामद। बजरी स्टॉक पर चलाया पीला पंजा, जिसके चलते खनन माफियाओं में मचा है। राजसमंद के भीम में बेकाबू बाइक सवार ने बच्चे को मारी टक्कर। दादा पोता चल रहे थे सड़क किनारे। मौजूद लोगों ने घायल बच्चे को पहुंचाया भीम चिकित्सालय। चिकित्सकों ने घायल बच्चे को किया मृत घोषित। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक की जब्त, जांच जारी। बांसवाड़ा के ड्राइवर क्षेत्रों में हेल्थ चेकअप के नाम पर झोला छापों की भरमार। जनसुनवाई में संभागीय आयुक्त ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को आदेश दिए। गांव-गांव जाकर सर्च ऑपरेशन चलाकर झोला छाप के ठिकाने बंद करने के आदेश दिए। घाटौल की खमेरा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को दबोचा। लूटपाट में काम में आने वाले औजार और वाहन भी किए जब्त, साथ ही लूट का माल भी बरामद। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर के गांव चौमनिया का पुरा के पास आधा दर्जन लोगों ने युवक पर की फायरिंग। वहां मौजूद 3 लोगों पर भी लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। फायरिंग में गोली लगने में 25 वर्षीय युवक घायल हुआ। मामले की जांच में पुलिस जुटी। जयपुर के सांगानेर में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूर्व संसदीय सचिव और बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने केर के बालाजी मंदिर में साफ सफाई की। इस दौरान डॉक्टर कैलाश वर्मा ने लोगों से कहा, 22 जनवरी को घरों के बाहर रंगोली मनाएं, राम ज्योति जलाएं, भगवान राम की व्यंजनों का लगाएं भोग, दीपक जलाएं, दीपावली मनाएं। सांगानेर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में राम कथा की पोस्टर का किया गया विमोचन। पूर्व संसदीय सचिव बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा, मंदिर अध्यक्ष अमितासन दास और सिद्ध स्वरूप दास ने किया विमोचन। मंदिर को रंगीन लाइटों व फूलों से सजाया गया। 19 फरवरी से 28 फरवरी तक राम कथा का होगा आयोजन। प्रतापगढ़ में नवनियुक्त कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने पहली जिला स्तरीय जनसुनवाई की। DOIT के BC कक्ष में आयोजित हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई। कलेक्टर राजौरिया ने आम लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। कोटा में तलवंडी इलाके में कॉमर्स कॉलेज के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग की चपेट में आने से युवक की मौत। अपने साथी के साथ कचरा पन्नी बीन रहा था युवक। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी। 34 साल बाद 22 जनवरी को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सौगंध होगी पूरी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहनेंगे माला। चरडाना सरपंच कृष्ण मुरारी दिलावर ने की प्रेस वार्ता। मदन दिलावर की पैतृक गांव चरडाना में 22 जनवरी को 11,000 दीपकों से जगमग होगी रामलला। निडवाना के ग्राम पावठा में बालिका आवासीय स्कूल में जिला स्तरीय स्किल एग्जीबिशन आयोजित। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने की कार्यक्रम में शिरकत। कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदर्शनी का निरीक्षण किया गया। कंपटीशन के दौरान छात्र छात्राओं ने अपनी विशेषता दिखाते हुए मॉडल के जरिए तकनीकी जानकारी प्रदर्शित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीकानेर दौरे को लेकर तैयारी जारी है। मुख्यमंत्री 20 जनवरी को विधानसभा खाजूवाला के भानीपुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। जिला अध्यक्ष जालम सिंह भाटी ने हेलीपैड और जनसभा की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। भाजपा जिला मंत्री देवीलाल मेघवाल ने दी जानकारी। सिखराय के देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा, जिनका स्कूल के प्रधानाचार्य ने माला पहनाकर किया स्वागत। इस दौरान दिनेश शर्मा सहित ग्रामीण मौके पर मौजूद। जयपुर ग्रामीण के जमरामगढ़ में हुआ भाजपा का दीवार लेखन अभियान शुरू। पूर्व प्रधान रघुवीर सिंह चौधरी और मंडल अध्यक्ष घनश्याम सैनी ने किया अभियान का शुभारंभ। दीवार लेखन अभियान को लेकर भाजपाइयों में भारी उत्साह। अभियान को लेकर गांव-गांव पहुंचेंगे कार्यकर्ता। अलवर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठूमर के खेल मैदान पर गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं ने पूर्वाभ्यास किया। इस मौके पर शिवपुराम सोनी, मोरध्वज मीणा, देवेश भारद्वाज, उदय सिंह में सुरेंद्र सिंह सैनी सहित कई लोग उपस्थित। कठुआ विधायक ने कस्बेवासियों की शिकायत पर खेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। इस दौरान गंदगी देखकर विधायक भड़क गए और सुधार करने के दिए निर्देश। वहीं विधायक ने अस्पताल इंचार्ज को पहनावा सही करने का कहा। सांभर में बार एसोसिएशन की ओर से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन। शिविर का उद्घाटन ADJ नीरज भामू, ACJM ऋचा कौशिक और बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने किया। मेडिकल टीम के हेड डॉक्टर मनोज के सानिध्य में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी। महवा में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई। वन विभाग की टीम ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त। चेजा पत्थर और बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त। कार्रवाई के बाद अवैध खनन से जुड़े लोगों में मचा हड़कंप।
पानी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध रामनिवास मीना ने दौसा के लालसोच में पपलाज माता मंदिर में मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। साथ ही क्षेत्र में खुशहाली की कामना। इस दौरान रामनिवास ने हीरामन बाबा के दरबार में लगाई हाजिरी। इस मौके पर पौष बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। फतेहपुर शेखावाटी में 8 दिनों बाद फिर लौटी सर्दी। लगातार दूसरे दिन भी कोहरा छाए रहने से बड़ी मुश्किलें। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिन के दौरान कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया। बीती रात सर्द हवाएं थमने और बादलों के कारण करीब 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी। बलौदी में क्लीन सोलर प्लांट भड़ला में 1 महीने पहले हुई चोरी का पर्दाफाश हुआ। बाप थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में केवल बरामद। चोरी में उपयोग किया गया वाहन भी जब्त। आरोपियों से पूछताछ में अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना जताई। जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय से क्षेत्र के आधा दर्जन गांव के किसानों में भारी रोष। समय पर 6 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण सहायक अभियंता कार्यालय पर लगाया ताला। सहायक अभियंता के 4 से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति देने के आश्वासन पर ताले को खोला गया। विधायक रुपेंद्र सिंह कुंदर पहुंचे जयपुर में शहीद स्मारक। राजीव गांधी युवा मित्रों के चल रहे धरने में शामिल। विधायक ने सरकार पर लगाया आरोप। कांग्रेस सरकार ने 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों को दी थी नौकरी। भाजपा सरकार की ओर से सभी को हटाने का फैसला। युवाओं को बेरोजगार करने वाला। श्रीगंगानगर में प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन को लेकर तैयारियों में जुटे स्थानीय इकाई। 19 से 20 अगस्त को होगा राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का प्रदेश स्तरीय प्रांतीय सम्मेलन। सम्मेलन में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण के दुष्प्रभाव और कई विषयों को लेकर होगा मंथन। ब्यावर में राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ। प्रदर्शनी उद्घाटन के मौके पर कलेक्टर विधायक शंकर सिंह रावत ने की शिरकत। बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मेड़ता नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक का आयोजन। बैठक में भाजपा पार्षद कांग्रेस के पार्षदों के बीच आपस में तनातनी जारी। पार्षदों ने भाजपा की पार्षद शोभा लोहाटी को 1 दिन का नगर पालिका अध्यक्ष बनाया। कानून को लेकर डीएलबी से परामर्श दिया गया। झालावाड़ के खानपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को किया जागरूक। रीच को प्रोजेक्ट मैनेजर अवैध गर्ग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह में हर दिन सुरक्षा संबंधित अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें निःशुल्क नेत्र जांच शिविर भी शामिल हुआ। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के पम्पलेट वितरित किए गए। संदड़ी में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अवैध बजरी स्टॉक पर कार्रवाई कर 225 टन 45 ट्रॉली बजरी स्टॉक की जब्त। जेसीबी से बजरी स्टॉक को किया नष्ट। जेठंथरी गांव में 2 अलग अलग जगह की गई कार्रवाई। खनन माफियाओं में मचा। झालावाड़ में झालापाटन के कार्तिक मेले में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही। मेले में कोड़ियों के दाम पर मिलते हैं विदेशी कपड़े। देश के अन्य राज्यों से दुकानदार आकर कपड़ों का करते हैं कारोबार। करोड़ों रुपए के कपड़ों का होता है कारोबार। इन दिनों परवान पर है मिला। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया। आरोपी कुंवारे लड़कों को मोबाइल में लड़कियों की फोटो दिखाकर शादी का झांसा देकर करता था ठगी। पुलिस कर रही गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ। उदयपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय जन सुनवाई की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी ने राजस्थान संपर्क आईटी केंद्र में कई प्रकरणों का किया निस्तारण। सभी अधिकारियों को नियमित रूप से जन सुनवाई कर लोगों की समस्या सुनने और उनके निस्तारण करने के लिए भी निर्देश दिए। राजस्थान सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए। साथ ही लापरवाह वाहन चालकों से समझाइश की गई। रिफ्लेक्टर टेप के महत्व के बारे में वाहन चालकों को बताया गया। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। प्रतापगढ़ में बालक की करंट की चपेट में आने से मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। खेत पर अपनी मां के साथ कृषि कार्य कर रहा था बालक। मामले में अनुसंधान जारी। रुकेंगे गढ़ की टाउन थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2019 में टाउन थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले में पुलिस 2 लुटेरों को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। हरवान जिला कलेक्ट्रेट में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में पहुंचे पिर का माडिया गांव के लोग। सार्वजनिक रास्ते पर सेफ्टी टैंक बनाकर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की मांग की। कलेक्टर ने उचित कार्रवाई कर समस्या के समाधान के लिए किया आश्वस्त। निजवाड़ा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। पाली में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन संभागीय आयुक्त वंदना सिंह की अध्यक्षता में हुई आयोजित। जन सुनवाई में जिले से कई विभागों से जुड़े 41 प्रकरणों को लेकर पहुंचे लोग। संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के लिए दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।
टिटवाना में जिला स्तरीय जन सुनवाई का हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई। विधायक यूनुस खान, एडीएम शिवराम वर्मा सहित सभी विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। जन सुनवाई में कुल 24 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण के आदेश दिए। जयपुर ग्रामीण में जमरामगढ़ के धीरावास गांव में पैंथर ने युवक पर किया हमला। हमले में युवक विक्रम गुर्जर हुआ गंभीर घायल। ग्रामीणों ने घायल युवक को शाहपुरा में उपचार के लिए कराया भर्ती। गांव के पास जंगल में बकरियां चराने गया था युवक। पैंथर के हमले से गांव में दहशत का माहौल। प्रतापगढ़ की दमोतर थाना पुलिस की वादा प्रतार तस्कर के खिलाफ कार्रवाई। मामले गिरफ्तार तस्कर का साथ देने वाले स्कूल के प्रधानाचार्य को भी किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के बोडा मली गांव में 2 बाइक के बीच हुई भिड़ंत। एक युवक की दर्दनाक मौत जबकि एक युवक घायल। उदयपुर के लिए रेफर किया गया युवक को। घटना के बाद से परिवार में मातम का माहौल। पुलिस घटना को लेकर जांच में जुटी। पलारना स्टेशन पर वन भूमि पर दबंगों का कब्जा। जेसीबी से नींव खोदकर किया गया अतिक्रमण। वन विभाग की चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर दबंगों ने वन भूमि में नींव खोदी। वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। 5 दुकानों पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। लैपटॉप, जूते सहित नकदी लेकर हुए फरार। और चलिए इसी के साथ इस स्पीड न्यूज में आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया।